अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है शुजात। अपने इस चैनल नूडल हेड के साथ आज मैं दोबारा आपके साथ मौजूद हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकरप्सी की। बैंकरप्सी क्या होती है और क्यों होती है और किस तरह होती है। ठीक है, एक तो होती है कि आपकी स्टेट ही या फिर आपकी कंट्री पूरी बैंकरप्ट हो जाए, या फिर एक इंडिविजुअल का बैंकरप्ट होना कैसा होता है, उसका मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है, इससे क्या लोग हासिल करते हैं, और ये बैंकरप्सी किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में ना आए, हम ये स्टेप्स ले सकते हैं। तो भाई बैंकरप्सी का मतलब ये होता है कि कोई भी शख्स अपनी लाइबिलिटी डेट पे ना कर पाए, कोई भी कंट्री अपनी डेट पे ना कर पाए। मतलब ये कि उसके जो कर्जात हैं वो उसको उतार ना पाए, उसको बैंकरप्सी कहते हैं। जैसे हमारे आपने सुना होगा एक नॉर्मल टर्म में कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है। उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है कि भाई पाकिस्तान अपनी लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर सकता, पाकिस्तान अपने पैसे पे नहीं कर सकता। इसी तरह एक इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर अगर कर्जा चढ़ जाए और अगर वो पे ना कर पाए, तो ये भी इसी तरह समझा जाता है कि भाई वो अपनी लाइबिलिटीज़ या अपने डेट्स नहीं पे कर पा रहा और वो बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अच्छा, इसको डिक्लेयर करना पड़ता है जब भी बैंक करप्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि भाई ये शख्स बैंक करप्ट हो गया, वो डिक्लेयर करेगा, वो बैंक को बताएगा कि भाई मैं बैंक करप्ट हो गया हूँ और मेरे पास अब पैसे नहीं हैं पे करने के लिए। इसी तरह एक कंट्री भी बैंक करप्ट जब हो जाती है तो उसको बताना पड़ता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं पे करने के लिए। होता क्या है उसके बाद एक लिक्विडेटर अपॉइंट करवाया जाता है बैंक की तरफ से, अदालत की तरफ से, जो कि उस कंट्री को या फिर उस कंपनी को या फिर उस इंडिविजुअल को उसके एसेट सेल करके उसकी लाइबिलिटीज़ पे करता है। कंट्रीज़ के साथ ये होता है कि उसको एक रिस्ट्रक्चरिंग लोन पे कर दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि भाई उसकी टर्म्स उसके साथ तय की जाती हैं कि भाई हमें ये आपसे चाहिए, फिर हम आपको बेल आउट पैकेज देते हैं। तो एक इंडिविजुअल की आज हम बात कर रहे हैं, आज हम कंट्री की बात नहीं कर रहे। आपने देखा होगा ज़िंदगी में, आपने बहुत सारे ऐसे पॉपुलर लोग देखे हैं, जिनमें से 3 मैं आपको बता दूं: माइकल जैक्सन, निकोलस केज और माइक टाइसन। माफ़ कीजिएगा, ये अपनी एरा के बहुत ही फेमस लोग थे, मगर ये तीनों के तीनों बैंक करप्ट कर चुके थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी 5 मेन रीज़न होती है एक इंडिविजुअल के बैंक करप्ट होने की। मेजर रीज़न ये होती है कि आपने जो लोन लिया उसकी पेमेंट टर्म बहुत ही ख़तरनाक है, या फिर आपकी उसकी जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपके मेडिकल बिल्स होते हैं। तीसरा आपके इनकम लॉस हो जाता है। दूसरा आपके इससे चौथा जो होता है आपके किसी आपको फैमिली मेम्बर्स को पैसे देने होते हैं। ये बहुत सारी इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, मगर मेजर रीज़न ये होता है कि आप जो लोन लेते हैं तो वो लोन पूरा नहीं कर पाते, या फिर आपकी जब इनकम ख़त्म हो जाती है तो आप उसके जो कर्जात हैं या फिर उसके जो इंटरेस्ट हैं वो इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको किसी तरह भी मीट नहीं कर पा रहे होते। मेजर रीज़न दूसरा ये होता है कि आपने जो अपनी ज़िंदगी का तरीक़ाकार बनाया हुआ है वो आपकी इनकम को मैच नहीं करता। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई ये इसकी इनकम तो है नहीं इतनी, मगर इसके पास इतना कुछ कहाँ से आ गया। तो होता है कि वो इनकम तो उसकी कम होती है, मगर वो लोन के ऊपर लोन लेकर वो अपनी एसेट्स तो नहीं शो कर रहे होते, बट ये कि वो अपनी खर्चे बढ़ा रहे होते हैं। और क्या होता है कि उनको जब भी पे करना पड़ता है तो उनके पास पैसे नहीं रहते। तो बात यही कि हमें किस तरह इस चीज़ों से बचना है। जब भी आप कभी लोन लें, पहले तो लोन लेना, अपनी ज़िंदगी को लोन फ्री रखें, क्योंकि लोन फ्री रखना एक बहुत बड़ी आज़ादी और कामयाबी है। जब आप लोन फ्री रहते हैं तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कभी भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। इसकी वजह ये होती है कि कभी भी आपको ज़िंदगी में नीड पड़ेगी, और अगर आप लोन फ्री हैं और आपके पास एसेट हैं तो आप किसी भी बैंक के पास जा सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि भाई मुझे लोन की सख्त ज़रूरत है। वो आपकी जो आपका डाटा देखेगा और पता चलेगा उसको कि भाई आपके पास कोई लोन नहीं है पे करने के लिए, तो आपको उसको लोन देने में भी आसानी होगी। दूसरी ये बात होती है कि अपनी लोन फ्री रहने की, कि आप कभी भी कोई भी डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब करते हैं तो आप स्विच आराम से कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए आप लोन फर्दर ले सकते हैं। एक तो पहली तो बात आप लोन ना लें। दूसरी बात कि आप अपनी मीन से ज़्यादा अपने जो है अपने खर्चाजात ना बढ़ाएं। उसकी वजह ये होती है कि जब आपको खाना एक प्लेट है, अगर आपने 2 प्लेटें मंगा ली हैं तो भाई आपको 2 प्लेटों के पैसे तो पे करने हैं, मगर आप खा एक रहे हैं। तो कभी भी जो है उतना ही खर्च कीजिए, हमेशा उतना ही खर्च कीजिए जितना आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा खर्च ना कीजिए। तो ये मेन वजूहत हैं जो कि आज हमने डिस्कस करी, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल
बैंक करप्ट हो जाता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों एक कंट्री बैंक करप्ट होती है और किस तरह उस कंट्री को बैंक करप्सी से बचाया जा सकता है। तो हमारे साथ स्टे ट्यून रहिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।